नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। खबर आपको दिखा रहे यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से, जहां नवनिर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज में भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने जांच रिपोर्ट पर ही सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही लोगों की शिकायत पर पहुंचे विधायक ने जब इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवार को धक्का दिया तो दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। ये तस्वीरों के जरिए से हम आपको पहले दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से विधायक के धक्का देने के बाद दीवार ताश के पत्तों की तरह बिखर जा रही है। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ के रानीगंज की है, जहां पर नवनिर्माणाधीन इंजीनियरिंग कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामला सामने आया, जिसकी शिकायत पर पहुंचे सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। लेकिन आर के वर्मा पर भी आरोप लगा कि उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की दीवार गिराई है। हालांकि अब सपा विधायक आर के वर्मा ने जांच रिपोर्ट पर ही सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, यूपी 9 न्यूज से बात करते हुए विधायक आर के वर्मा ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। ये 4 मंजिला बनना है, 4 महीने की जुड़ाई हो गई। यार है, ये 4 मंजिला बनेगा और ये हालत में ये है। शिवसत में जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जब मैं जन शिकायत पर वहाँ पर गया और मेरे सहारा लेने से वो दीवार उसकी गिर गई, तो आप समझ सकते हैं जो सबके सामने हुआ। वहाँ पर मुझे लगता है कि दर्जन भर से ज़्यादा मीडियाकर्मी उपस्थित रहे, क्षेत्रवासियों की संख्या भी 40-50 की संख्या में रहे और उनके सामने यह सब कुछ हुआ। उसके बावजूद भी यह तंत्र झूठी जांच करवा करके अपने पाप पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। हमने उसी समय एक आपत्ति लगाई थी कि CNDS ने एक पत्र लिखा है MNIT में जांच के लिए, और उसमें लिखा है काइंडली अटेंशन प्रोफेसर RP तिवारी। मैंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं क्या आरोपी स्वयं अपना जांच अधिकारी तय करेगा, और मुझे जिले के सभी अधिकारियों के द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि प्रोफेसर RP तिवारी से जांच नहीं कराई जाएगी, लैब से जांच कराई जाएगी। MNIT के लैब से जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनसे जांच कराई जाएगी। लेकिन आज मेरे सामने ये रिपोर्ट आई है, इसमें आप देखिए कि यह जांच MNIT के लैब के इंचार्ज के द्वारा हुई है, या जिस पर मुझे शक था कि ये कार्यदायी संस्थाएं ऐसे लोगों से सेटिंग करके सारी खराब रिपोर्ट को अच्छी में तब्दील करवा करके शासन में भेज करके अपना भुगतान कराने का काम करती रही हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि जिले से लेकर के मंडल तक मैंने सभी उच्च अधिकारियों को मैंने शिकायत करी और सबने मुझे विश्वास दिलाया था कि आरोपी स्वयं अपने द्वारा नामित करके किसी व्यक्ति से जांच नहीं करा पाएगा। मैंने ये कहा था कि प्रोफेसर RP तिवारी की दक्षता इस तरीके की टेस्टिंग में नहीं है। वो जियो टेक्निकल के इंजीनियर हैं, उनकी ज़रूरत होती है बिफोर फाउंडेशन। जब कोई स्ट्रक्चर बनने के लिए प्रस्तावित हो, उससे पहले सॉइल टेस्टिंग करने का काम जियो टेक्निकल के लोग करते हैं, ना कि स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा बिल्डिंग की जांच करने का काम वो लोग करते हैं। ये जांच गलत मानते हैं। इसका सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं, इसमें कोई नहीं बच रहा है। जो भी जिसको भी मैंने शिकायत करी, सब ने मुझे विश्वास दिलाया। कमिश्नर प्रयागराज ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैंने पत्र भेज दिया है और MNIT के डायरेक्टर को भेज दिया है, और आपकी शिकायत के क्रम में उन्होंने कहा है कि लैब के इंचार्ज जांच करेंगे। लेकिन कमिश्नर की भी बात ये झूठी निकली है। तो मैं सभी अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा दिया गया आश्वासन झूठा है और मैं यहीं पर शांत होने वाला नहीं हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा। ये रिपोर्ट झूठी है और अभी भी MNIT में जो सैंपल गया है वह सैंपल वहां पर विद्यमान है। उसकी जांच होकर के उसकी रिपोर्ट पड़ी हुई है, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं मंगा रहा है। तो आगे आप क्या करने वाले हैं इसमें? मैं आगे करके तब दिखाऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ।